कन्यादान, ससुराल जाने से रिया ने क्यों मना किया? पार्ट 3। रिया के माता पिता जब कन्यादान के लिए आए तब रिया अपने माता पिता को देखकर सोचने लगी कि इन्हें अपने आंसुओं से कितना लड़ना पड़ा होगा। माता पिता अपना हाथ हटाने लगे तब रिया बहुत रोने लगी और बोली, पापा क्या आज से आपने सचमुच मुझे छोड़ दिया? रिया की बातें सुनकर दयाशंकर जी से रहा नहीं गया और वे बदहवास रोने लगे। उस समय तो क्या लड़के वाले और क्या लड़की वाले, सभी की आंखों में ही आंसू थे। सरिता जी ने दयाशंकर जी को संभाला और उन्हें वहां से ले गई। सारी रस्में पूरी हो चुकी थी। अब आया सबसे कठिन पल, विदाई का। रिया सबसे लिपटकर बहुत रो रही थी। आखिरकार उसके बचपन की यादों का घरौंदा जो छूट रहा था। रिया ने अपने भाई की तरफ देखा। वो कोने में खड़ा सुबक सुबक कर रो रहा था। उसे चुप करने वाला भी कोई नहीं था। रिया अपने भाई के पास जाकर उसे चुप कराने लगी और बोली, तुम कहते थे ना कि मैं जब चली जाऊंगी तब तुम मुझे याद नहीं करोगे, तो लो मैं अब जा रही हूँ। उसका भाई रिया से चिपक कर बोला, नहीं दीदी मत जाओ, मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना। दोनों भाई बहन काफ़ी देर तक एक दूसरे को दिलासा देते रहे। उसने अपने पापा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, मैं इनके साथ पूरी ज़िंदगी बिता नहीं सकती। मैं ससुराल नहीं जा रही हूँ, मुझे यह शादी मंजूर नहीं है। यह शब्द उसके इतनी ज़ोर से कहा कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। सब उसके नज़दीक आ गए। रिया के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। मामला क्या था किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तभी रिया के ससुर राधेश्याम जी ने आगे बढ़कर रिया से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू? शादी तो हो गई है, विदाई का समय है, अचानक क्या हुआ? क्यों तुम शादी को नामंजूर कर रही हो? अविनाश भी हक्का बक्का रह गया। उसने रिया के पास आकर कहा कि अब तक तो सही था, अब तुम ऐसे क्यों कर रही हो? आखिर वक्त पर ऐसा क्या हुआ कि तुम ससुराल जाने का मना कर रही हो? रिया ने अपने पिता का हाथ पकड़ रखा था। रिया ने अपने ससुर को कहा, पिताजी, मेरे पापा ने अपने सपनों को त्याग कर हम दोनों भाई बहन को पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया है। आप जानते हैं कि एक पिता के लिए एक बेटी क्या मायने रखती है। हो सकता आप ये नहीं समझ सके क्योंकि आपकी कोई बेटी नहीं है। रिया रोते हुए बोली जा रही थी, आप जानते हैं कि मेरे शादी के लिए और शादी में बारातियों की आवभगत में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए मेरे पापा पिछले 6 महीने से रात को 2 बजे से 3 बजे तक शादी की तैयारी की योजना बनाते रहते थे। खाने में क्या होगा, रसोई कौन बनाएगा, पूरी शादी भर वो सबके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे जैसे कि एक बेटी को जन्म देकर कोई पाप कर दिया हो। तभी रिया के ससुर ने आगे बढ़कर रिया के आंसू पोंछे और कहा, वाकई में किसी ने सच ही कहा है कि हर बेटी के भाग्य में तो पिता होता है, पर हर पिता के भाग्य में तुम्हारी जैसी बेटी नहीं होती। रिया के ससुर ने रिया का हाथ पकड़कर बोला, बेटी मुझे माफ कर दे और मुझे मेरी बेटी लौटा दे। तुझे लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं खाली हाथ जाऊँगा। ये कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। रिया अपने ससुर को देखकर उनके गले लग गई और बोली, नहीं पिताजी आप मत रोइए। रिया के ससुर ने कहा, पिताजी नहीं बेटी। अविनाश ने भी आकर दयाशंकर जी से माफी मांगी। दयाशंकर जी ने उसे गले लगा लिया। दयाशंकर जी ऐसी बेटी पाकर गौरव की अनुभूति कर रही थी। रिया जब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई और छोड़ गई थी आंसुओं के भीगे अपने माता पिता की आंखें, अपने पिता का वो आंगन जिसमें कल तक वह चहक रही थी, आज इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी। अब वो किसी दूसरे देश में और किसी पेड़ पर अपना घरौंदा बनाएगी। विदाई के समय एक लड़की इसलिए नहीं रोती है कि वो अपने माँ बाप के से दूर रही है, बल्कि वो इसलिए रोती है कि उसके माँ बाप उसके बिना अकेले रह जाएंगे। उम्मीद करते हैं ऑसम शॉर्ट्स भक्ति में आप लोगों को कन्यादान पार्ट 3 पसंद आई होगी। तो मैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ फिर मिलती हूँ।